भैया मुझे सैलरी मिल गई। अरे वाह, ये तो और भी अच्छी बात है। मेरी भी सैलरी मिल गई है और वो भी पूरे 7,000 रुपए। भैया मुझे भी पूरे 5,000 रुपए मिले हैं। वाह, ये तो और भी अच्छी बात है। एक काम करते हैं, पहले घर का किराया दे देते हैं और जो पैसा बचेगा उसे दुकान वाले का दे दे रहे हैं। ये सही है। 1 मिनट। जी साहब। आप अभी कह रहे थे कि आपकी शायद सैलरी आ गई है। मैं कुछ एक अमाउंट भी सुन रहा था। एक बार दोबारा बताएंगे, कितनी सैलरी बता रहे थे आप? मतलब कितनी कितनी सैलरी आ गई है आप दोनों की? साहब हमको 5,000 रुपए मिले हैं और हमारे भैया को 7,000 रुपए मिली है। 5,000 और 7,000। जी साहब। आपको यकीन है कि आपकी सैलरी इतनी है? जी साहब, हमारी सैलरी तो इतनी ही है। हमारी 7,000 है और छुटकी की 5,000। आप लोग एक काम करिएगा, जब मैं आपको अपने कैबिन पे बुलाऊंगा, आवाज़ दूं तो आप सिर्फ मेरे कैबिन में आ जाइएगा, ठीक है? क्यों साहब, हमसे कोई गलती हो गई? अरे बाबा कुछ नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। सिर्फ जब मैं आपको अपने कैबिन में बुलाऊं, आप लोग मेरे कैबिन में आ जाइएगा, ठीक है? ठीक। और हाँ, घर मत जाइएगा जब तक मैं ना कहूँ। आप मेरे यहीं आइएगा, ठीक है? ठीक है साहब। ये सब आपने मुझे बुलाया? हिमांशी, एक बात बताना, हमारे कंपनी की सारी सैलरी आप ही डिस्ट्रीब्यूट करती है ना? हाँ सर, मैं ही डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ। तो जरा एक बात बताओ, हमारे ऑफिस के इस ड्राइवर और मेट की क्या सैलरी है? सर ड्राइवर की सैलरी तो 12,000 रुपए है और मेड की सैलरी 10,000 रुपए है। सुनिए, आप लोग जरा अंदर आइएगा। हाँ, बताइए आपके लोगों के दोनों की कितनी सैलरी आपको मिलती है? साहब 7,000 रुपये है। साहब हमारा सिर्फ 5 ही आ रहा है। हिमांशी, ये हो क्या रहा है? हाँ, आपने जो मुझे बोला था, आपने जो मुझे इनकी सैलरी बताई थी वो तो डबल थी, और ये जो सैलरी ले रहे हैं वो बिल्कुल आधी है। कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, क्या कोई मुझे बता सकता है? सर कुछ फर्क नहीं है। दरअसल बात यही है कि इन दोनों ने ना कुछ एडवांस सैलरी ली थी मुझसे। तुम दोनों बाहर जाओ ऑफिस से, मैं सर से बात करके आती हूँ। जाओ बाहर। साहब, मेम साहब झूठ बोल रही है, हमने कोई पैसा नहीं लिया उनसे। मेम साहब और साहब, अगर हमने पैसा लिया होता तो हम झूठ क्यों बोलते भला? तो शायद मेम साहब झूठ बोल रही है साहब। बिल्कुल, आप दोनों से मैंने यही सच्चाई दिखाने के लिए यहाँ पर बुलाया। आप दोनों जो भी सैलरी ले रहे हो और जो आपकी सैलरी तय हुई, दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और इन मैडम को, जिनको मैंने आपको सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रखा है, इन्होंने ही आपके साथ ये फ्रॉड किया है। तो आपके सामने अभी खुलासा करते हैं कि हिमांशी, आप क्या करती हैं इन लोगों की सैलरी के साथ? क्यों इनको ये सैलरी कम देती है आप? हाँ, क्या करती है आप इनकी सैलरी के साथ, बताइए। वो सर, मैंने इन दोनों की सैलरी में से 10,000 रुपये बचाकर हर महीने अपने पास रखे हैं और 12,000 में से इन दोनों को सैलरी देती थी। हिमांशी, आपकी सैलरी कितनी है? सर 50,000 रुपये है। तो आपको पैसे की क्या कमी पड़ गई थी जो आपने इन दोनों की सैलरी में से इस तरह से पैसे मांगे? कमीशन खा रही थी आप इनकी सैलरी से? सर कमीशन नहीं मारा मैंने, मुझे उस महीने कुछ ज़्यादा खर्चे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ से पैसे आएंगे। तो इसका मतलब आप किसी का हक मार लेंगी? आपके खुद के 50,000 रुपए आपको कम पड़ते हैं शहर में। सोचिए, आप इन दोनों को 5,000 और 7,000 रुपए दे रही थी, तो इन दोनों का क्या होगा इस सैलरी में, बताइए आप इतना गिर सकती हैं कि आप किसी के पैसे मार लेंगे, उसके हक का पैसा, और ऊपर से आप इनको इस गलत फहमी में रख रही हैं कि इनकी सैलरी कम है। वो तो ये अच्छे और शरीफ इंसान है जिन्होंने कुछ नहीं कहा, वरना इसकी जगह अगर कोई भी कैंडिडेट होता तो जरूर वो आवाज उठाता कि इतनी सैलरी कम क्यों दे रहे हो। और हिमांशी, सच बताऊं तो आप जैसे ही लोग होते हैं
जब एक्सीडेंट होता है, चोरी होता है या कोई हादसा होता है, फिर आप लोग भगवान को कोसते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। और वो आपके कर्म होते हैं जिसकी वजह से आपको ये होता है। वो आप इस गरीबों का हक मारते हैं, दूसरों का पैसा मारते हैं, चोरी चकारी करते हैं इनडायरेक्टली, क्योंकि ये वो चोरी होती है जो सब देख लेते हैं, और आप वो चोरी करती है जो सिर्फ आपको मालूम होती है। और अगर आप वो पकड़े जाते हैं तो सारे समाज में आप जैसों की बेइज्जती होती है। हिमांशी, आपको ऐसे तो मैं नहीं जाने दूंगा। अब आप अपनी सैलरी से इन दोनों की बची हुई सैलरी देंगे जो अभी तक आपने इनकी मारी है। दीजिए। सर, अगर मैं अपनी सैलरी में से पैसे इन्हें घटा के दे दूंगी तो मेरा खर्चा नहीं चलेगा सर। मैं धीरे धीरे करके इनको सारे पैसे दे दूंगी, लेकिन एक साथ नहीं सर। हिमांशी, वो आपकी गलती है कि आप कैसे मैनेज करेंगे। जब आप इनकी सैलरी मार रही थी, ये आपको तब सोचना चाहिए था कि जिस दिन मैं पकड़ी जाऊंगी उस दिन मेरे साथ क्या होगा। अब मुझे नहीं पता, आपको अपनी सैलरी में से ही इनकी भरपाई करनी होगी, वरना मैं अभी के अभी आपको इस नौकरी से निकाल दूंगा और आपका सीवी इतना ख़राब कर दूंगा कि आप फिर कभी कहीं पर भी नौकरी करने लायक नहीं बचोगी। तो चुपचाप मेरी बात मान लीजिए। आपको मैं आपकी सैलरी में से सिर्फ 5,000 रुपये ही दूंगा, बस, ताकि आप अपना खाना खा सकें और अपना गुजारा कर सकें। बाकी सारी सैलरी आप लाकर इनके हाथों में देंगे, समझ गई आप? और इसके अलावा जितने भी महीने आपने इनकी सैलरी में से पैसे मारे हैं वो भी आपको इनको वापस लौटाने होंगे, और वो भी सूद समेत। सर, 5,000 रुपये मैं कैसे करूंगी पूरा महीना मैनेज सर? अरे हिमांशी, बस करिए, आप बहुत सस्ते में छूट रही हैं, वरना जो हरकत आपने करी है ना, आपका कैरियर बर्बाद हो सकता था। अरे वो तो शुक्र मनाइए कि मैं आपको बस इतनी पेनल्टी दे रहा हूँ, और सबसे पहले आप इनसे माफ़ी मांगिए। चलिए। आप दोनों मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपकी सैलरी मारी। गुड, अब जाइए और बैंक से पैसे निकाल के लाइए, हम वेट कर रहे हैं। जाइए। आप दोनों से मैं तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। आप दोनों इस कंपनी के इतने होनहार और डेडिकेटेड एम्प्लॉय हैं। आपने हमेशा अपना काम ईमानदारी से किया है, लेकिन मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरी कंपनी में इस तरह का फ्रॉड भी हो जाएगा। मैंने तो उस लड़की पे भरोसा करके उसको ये जिम्मेदारी दी थी कि आप सबको टाइमली और सही सैलरी बांट दे, और शायद गलती मुझसे भी हुई है। आज का जमाना तो भरोसे लायक है ही नहीं। एक काम करते हैं, मैं आप दोनों का आज ही बैंक अकाउंट खुलवा देता हूँ और आपकी सैलरी सीधा आपके बैंक अकाउंट में चली जाएगी, ताकि हमारे बीच में कोई और ना रहे और फिर दोबारा से ऐसा कोई फ्रॉड ना हो। ठीक है? ठीक है साहब, ये ठीक रहेगा। आप चलिए। आपके जो भी पैसे हैं मैं उस लड़के से आपको जरूर दिलवा दूंगा। ठीक है?